मौलाना अरशद मदनी का एक बयान ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर हंगामा खड़ा कर दिया है। मगर तारीख गवाह है कि इस्लाम को मिटाने वाले, हर साजिश करने वाले खुद सफाए हस्ती से मिट गए, लेकिन इस्लाम का एक बाल भी बाका नहीं हुआ है। जो मुसलमान को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, अब उनका जो है मौलाना अरशद मदनी के बयान के ऊपर जो है पलटवार आ गया है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली हिंद। मौलाना अरशद मदनी का एक बयान ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर हंगामा खड़ा कर दिया है। मौलाना अरशद मदनी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे कि पूरे भाजपा और आरएसएस के अंदर जो है खलबली मची हुई है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि ये हकीकत है कि कुछ ताकतें मुसलमान और इस्लाम दोनों को खत्म करने की नीयत से सरगर्म है, मगर तारीख गवाह है कि इस्लाम को मिटाने वाले, हर साजिश करने वाले खुद सफाए हस्ती से मिट गए, लेकिन इस्लाम का एक बाल भी बाका नहीं हुआ है। मौलाना अरशद मदनी का बयान इन दिनों पूरे मुल्क में ज़ेरे बहस है। उन्होंने कहा कि दुनिया की बड़ी बड़ी जमहूरियतें आज एक मुसलमान को मेयर बना सकता है। न्यूयॉर्क जैसे शहर का मेयर ज़ोहरान ममदानी जैसे एक मुस्लिम नौजवान बन सकते हैं। लंदन जैसे आलमी शहर को एक मुसलमान कामयाबी के साथ चला सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में एक मुसलमान को यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनने तक इजाज़त नहीं दी जाती है। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है। ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है। एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता। मौलाना अरशद मदनी ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि अगर कोई मुसलमान इक़्तिदार या सिस्टम में आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसे आज़म खान जैसी सज़ा भुगतनी पड़ती है। यानी सलाहियत, मेहनत और काबिलियत से ज़्यादा उसके शनाख्त को जो है तौला जाता है। यानी कि मुसलमान का मेहनत और उनकी काबिलियत को जो है उनकी पहचान के बुनियाद पे जो है देखा जाता है। और अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है। मौलाना अरशद मदनी का कहना था कि दुनिया आगे बढ़ गई है, मगर हिंदुस्तान में मुसलमानों के रास्ते आज भी तंगी से गुजर रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी के इस बयान ने सियासी भूचाल मचा दी है और फितरी था और ये होना था कि हुकूमत के किसी बड़े चेहरे का इसके ऊपर जो है पलटवार होना, और यही हुआ। पलटवार जो है आक्रामक तरीके से गिरिराज सिंह, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो कि मुसलमानों को हमेशा जो है नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो मुसलमानों को नमक हराम तक कहते हैं, जो मुसलमान को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, अब उनका जो है मौलाना अरशद मदनी के बयान के ऊपर जो है पलटवार आ गया है। गिरिराज सिंह ने सख्त हमला करते हुए कहा कि मौलाना अरशद मदनी शुरू से ही अपोजिशन की ज़बान बोलते हैं। इनके बयानात जो है मुल्क को तकसीम पैदा करने वाले होते हैं। ऐसा लगता है कि वो जिन्ना की सोच की हिमायती हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि मौलाना मदनी जिन्ना की सोच रखते हैं, मगर हकीकत यह है कि जिन्ना की सोच तकसीम पर थी और मौलाना अरशद मदनी साहब की सोच मुल्क के इत्तेहाद और इंसाफ और बराबरी पर है। ये उस मुसलमान मुआशरे की मेहनत, कुर्बानी, काबिलियत और जद्दोजहद की गवाही है, जो सदियों से हिंदुस्तान की तहजीब और तिजारत, सियासत और मुल्क से मोहब्बत की अपनी हमेशा जो है शनाख्त छोड़ता आया है। और यह हकीकत है कि आज भी हिंदुस्तान का मुसलमान तालीम में, साइंस में, टेक्नोलॉजियों में, कारोबार में और समाजी खिदमत में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सिस्टम द्वारा या ज़बरदस्ती उन्हें रोक दिया जाता है। मौलाना अरशद मदनी का यही कहना था कि मुसलमान अगर तालीम हासिल करना चाहता है, मुसलमान कोई अपने इदारे बनाता है तो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है, उसको जो है तोड़ने की कोशिश किया जाता है, उसके जो बड़े ओहदे हैं
वहाँ पे किसी और का कब्जा कराया जाता है, यानी कि मुसलमान के हाथ से सभी तरीके से जो कंट्रोल है वो छीनने की कोशिश होता है। मुसलमानों के ऊपर जो है जुल्म किया जाता है। मुसलमान अगर कोई सब्जी की रेडी लगा ले तो उनके सब्जी की रेडी को तोड़ दिया जाता है, उनके साथ जो है बदतमीजी की जाती है उनके पहचान के नाम पर। और यही वजह है कि मौलाना अरशद मदनी ने ज़ोहरान ममदानी का एग्जाम्पल दिया था। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क का जो है एक मुसलमान मेयर बन सकता है, लेकिन अगर मुसलमान यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर कुछ बनने की कोशिश करता है तो उन्हें दबा दिया जाता है। दुनिया की हम बातें करें तो न्यूयॉर्क में ज़ोहरान ममदानी का आगे आना हो या लंदन का मेयर सादिक खान हो, यह सिर्फ उनकी कामयाबी नहीं बल्कि दुनिया में मुसलमान समाज की मेहनत और सलाहियत का एतराफ़ है। मगर अफसोस ये है कि जिस कौम ने इस मुल्क को संवारा है, जिस कौम ने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उस मुल्क के जो आज के मुसलमान हैं उनको शक की निगाहों से देखा जाता है। और मौलाना अरशद मदनी की यही नाराज़गी है। गिरा सिंह कहते हैं कि हिंदुस्तान किसी मजहब से नहीं चलता है। तो फिर सवाल यह है कि अगर हिंदुस्तान सबका है तो फिर मुसलमानों के लिए रास्ते सबके बराबर हैं? अगर मौके सबको मिलते हैं तो फिर मुसलमानों की नुमाइंदगी सबसे कम क्यों है? अगर ये हुकूमत सबको साथ लेकर चलने की बात करती है तो फिर मुसलमान का आगे बढ़ना सियासत क्यों बन जाता है? गिरा सिंह कलाम साहब की मिसाल पेश करते हैं। गिरा सिंह ने ये मौलाना अरशद मदनी के ऊपर सवाल उठाया कि हिंदुस्तान जैसे जमहूरियत मुल्क पर इस तरह का तबसरा करना सिर्फ मुआशरे को बांटने जैसा है। वही गिरा सिंह जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वही गिरा सिंह जो मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, वही गिरा सिंह के समर्थक मुसलमानों को जो है कत्लेआम की बात करते हैं। और वही गिरा सिंह अब ये कह रहे हैं कि हम सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं और मौलाना अरशद मदनी जो है वो देश को तोड़ने की बात करते हैं। लेकिन अगर हम हकीकत को देखें, असल सवाल ये नहीं है कि मौलाना अरशद मदनी सही कह रहे हैं या गिरा सिंह जो है गलत कह रहे हैं। असल मसला यह है कि क्या हिंदुस्तान में मुसलमानों की नुमाइंदगी इतनी है जितनी होनी चाहिए? क्या मुसलमानों को आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलती है? हिंदुस्तान में 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियां हैं, सैकड़ों कॉलेज हैं, बेशुमार आला अफसरान और बड़े ओहदे हैं, मगर सवाल यह है कि इन ओहदों पर मुसलमानों की मौजूदगी कितनी है? क्या ये 14% आबादी के मुताबिक है? क्या वाकई मुसलमानों की काबिलियत की कमी है या सिस्टम उन्हें नज़रअंदाज करती है, मुसलमानों को जो है आगे बढ़ने नहीं देती है? मौलाना अरशद मदनी का ये बयान तंज नहीं था, एक सवाल था, और गिरिराज सिंह का जवाब दिफा नहीं था बल्कि सियासी जवाबी हमला था। एक तरफ कहा जा रहा है कि सिस्टम में मुसलमानों को रोकता है, तो वही दूसरी तरफ जो है मौलाना अरशद मदनी को टारगेट करते हुए गिरिराज सिंह ये कहते हैं कि मुसलमानों को जो है हिस्सेदारी मिलती है। उन्होंने मिसाइल मैन अबुल कलाम आज़ाद का मिसाल पेश करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि एक का मिसाल पेश करके आप पूरे कौम को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? खैर, मौलाना अरशद मदनी और गिरिराज सिंह के दावे हैं, दोनों के अपने दलाइल हैं, लेकिन हकीकत शायद इन दोनों के दरमियान कहीं खड़ी है। जहां मौलाना अरशद मदनी सिस्टम में मुसलमानों की कमी गिनाते हैं, वही गिरिराज सिंह जो है मुसलमानों को किसी एक मुसलमान का मिसाल पेश करते हैं। मौलाना अरशद मदनी का इस तरीके से बयान आने के बाद जो है जितने भी हिंदुस्तान के गोदी मीडिया है उनको बहुत तगड़ी वाली जो है मिर्ची लगी है, और मौलाना अरशद मदनी ने अब खुल करके जो है बोलना शुरू कर दिया है। और एक चीज़ आपको सोचना होगा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है। ये संविधान सबको बराबरी देता है, हर नागरिक को समान अधिकार देता है, और यही चीज़ हमारे देश को दुनिया में सबसे अलग बनाती है। लेकिन जब हम ज़मीन की सच्चाई देखते हैं तो कई जगह ऐसा लगता है कि बराबरी का ये वादा सिर्फ कागज़ों पर रह गया है। हाल ही में जो बयान चर्चा में आया है, न्यूयॉर्क का एक मुस्लिम नौजवान मेयर बन सकता है, लेकिन भारत में एक मुस्लिम किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर तक नहीं बन सकता है। वह सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि इस देश की सामाजिक और राजनीतिक हालात का आईना है।
یہ بیان کسی شکایت کی طرح نہیں ہے بلکہ سسٹم کے بھیتر موجود اسمانتا اور بھید بھاؤ کی اور ایک گمبھیر کی طرف اشارہ ہے۔ فی الحال ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اس بات پہ غور ضرور کریے گا کہ کیا مسلمانوں کے ساتھ انصاف اس دیش کے اندر ہو رہا ہے، کیا مسلمانوں کو دبانے کی کوشش نہیں ہو رہی ہے، کیا مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جائیے۔ اگر آپ کو میرا کام اچھا لگتا ہو تو آپ ہمیں سپورٹ ضرور کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔